सर स्वागत है आपका। सर हमें ऐसी जानकारी मिली है कि जो गांधी भवन और योगा एंड मेडिटेशन कोर्स चलाता है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, क्या है सर इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं और अपने चैनल पर इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। यह कोर्स नहीं है, ये 3 मंथ का योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे इस कोर्स में टीचर भी आते हैं, प्रोफेसर्स भी आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं। इसमें हम उसको ट्रेंड करते हैं। जो योग के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से ये 3 महीना में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अगर वो योग के क्षेत्र में आगे काम करें तो उसको क्या क्या आवश्यक है, किन मापदंडों पर, किन बिंदुओं पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यह कोर्स उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं, योग में इंटरेस्ट है, और उनके लिए भी है जो योग के क्षेत्र में अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या अध्यापन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक बहुत ही डायनामिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि छात्रों को अधिक से अधिक एक्सपोजर मिले। इसमें सेल्फ लर्निंग पर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि चाहे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको, क्योंकि इस कोर्स में मेडिकल फील्ड से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सिविल सर्विसेज से, योग के क्षेत्र से तो आते ही हैं और बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। जनरल कोर्स में नहीं देखा जाता। एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ रहती हैं। कोई जो यहाँ मिनिमम एज हमने 18 रखा है तो 18 से 50 तक रखा है, तो 18 से 50 के बीच के पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो उनके अनुभव काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत कैपेबल होते हैं। तो इसलिए सेल्फ लर्निंग पर हम जोर देते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस हैं उसको भी हम चाहते हैं कि उसमें इनकॉर्पोरेट हो और बहुत उनके अनुभव अपने भी होते हैं जो इस कोर्स से जुड़ते हैं योग के क्षेत्र में। तो एक ऐसा ये कोर्स है जिसके तहत एक बृहद जानकारी मिलती है जो 3 महीने में दूसरे किसी कोर्स से नहीं मिल सकता है, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसे एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स में। और थियरी एंड प्रैक्टिस के बीच जो गैप है, कई बार लोग आसन तो करते हैं लेकिन उसका साइंटिफिक इम्प्लीकेशन क्या है, उसका यौगिक इम्प्लीकेशन क्या है, उसको ये पता नहीं होता है। तो इस कोर्स में हम उसको वैज्ञानिक तरीके से जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप आसन कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे कोई मुद्रा लगा रहे हैं, तो उसके वैज्ञानिकता को हम डिटेल्स में बताते हैं। तो और ये चीज़ देखते हैं कि ये जानकारी जो पीएचडी करके भी आ जाते हैं या पढ़ा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें दिखाई देता है कि वो पक्ष उसमें उतना स्पष्ट तरीके से वो अवेयर नहीं होते हैं। तो एक तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है कि योग को किस रूप में हमें अपनाना है या हमें परोसना है। अगर हम किसी योग शिक्षक हैं तो दूसरे को देना है। तो क्योंकि योग में बहुत ज़्यादा बाबागिरी है, तो एकदम से ये बाबागिरी मुक्त योग को योग के रूप में समाज के बीच में जाए और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जो छात्र हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको ये एक्सपोजर देने का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रयास करती है, जिसमें हम बहुत सफल रहे हैं। और यह कोर्स केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विख्यात हुआ है इस कारण, हमारे इस नए अप्रोच के कारण, और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम कोर्स का इसलिए हम बढ़ा दिए हैं, आपने पूछा कि क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिफरेंट फील्ड से अच्छे बच्चे आएँ और सबको लाभ मिले। तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा और हम डेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि बीच में कोविड और सारा चीज़ डिस्टर्ब रहा है। तो अब इसको हम ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं और अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेंट्स आएँ और अधिक से अधिक लाभ हो। इसीलिए हम 31 नवंबर तक इसका 15 दिसंबर तक इसका डेट एक्सटेंड कर दिए हैं और ये हम चाहते हैं कि अब ये ऑफलाइन में हो। अभी तक साल 1.5 साल से ऑनलाइन मोड में हो रहा था, तो अब हम ये चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड में हो। और ऑनलाइन मोड की एक अपनी खासियत भी है, क्योंकि घर बैठे आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ये है कि जो योग ऐसी चीज़ है कि गुरुमुखी विद्या है, कि गांधी भवन का प्रांगण हमारा बहुत योग के लिए उपयुक्त है, तो
तो यहाँ आकर जो साधना हमारे सानिध्य में रख करते हैं तो उसकी एक अलग अपनी एक प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ठीक है, कोविड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम उसको प्रैक्टिकल रूप से उसको ऑफलाइन मोड में इसको हम लाएं। तो इसीलिए प्रयास है कि अगर डेट हम बढ़ा देंगे तो अधिक से अधिक बच्चे आएंगे, अच्छे बच्चे आएंगे। तो जिस तरह से हमारा पिछला सत्र सब अच्छा चला है तो ऑफलाइन मोड में ये अच्छा चले। आवेदन करने के लिए सर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस कोर्स के लिए? आवेदन करने के लिए ये तो है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। और न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन हमने ऐसे कुछ नहीं रखा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 12 से ज़्यादा हो, 12th या ग्रेजुएशन के बच्चे हों तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी फील्ड से हो, उसमें नहीं है कि योग का ही होना चाहिए। अगर योग के बैकग्राउंड भी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, थोड़ा अवेयर होके आए, अलर्ट होके आए। क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉर्म आते हैं, तो इंटरव्यू के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं। तो एज ग्रुप 18 से 50 के बीच कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको एक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम है तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एक कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है वो लगाना है। और एज ग्रुप 18 से 50 के बीच होने चाहिए, और योग में उनका अभिरुचि होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए, मतलब वो सर्टिफिकेशंस की दृष्टि से आ जाते हैं, लेकिन उनका उतना जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं। तो हम थोड़ा सा इंटरव्यू में यही देखते हैं कि बच्चे जेन्युइन आ रहे हैं कि नहीं, वो सीखने के लिए आ रहे हैं कि नहीं। तो इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होता है जी। और कितनी सीटें हैं? सीट अभी 70 है, इसमें 2 हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो फीमेल के लिए भी 70 सीट है और मेल के लिए भी 70 सीट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार।